बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ मीठी टिक्कियाँ जिसको कुंडे भी कहा जाता है, इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़स्ता रेसिपी शेयर करूँगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताऊँगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ही आपने साइज़ का कप लेना है, उसके अंदर 2 कप चीनी के, 2 चम्मच तिल, 2 से 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर लेना है। 1 कप आपने लेना है घी का मेल्ट करके, और 1 कप इसके अंदर आपने दूध शामिल कर देना है। ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हो। हल्का से चीनी को मेल्ट कर लें, बिल्कुल इसका दाना आपने ख़त्म नहीं करना। अब इसके अंदर शामिल करना है 2 कप आपने सूजी के, यानी कि पूरी इस रेसिपी की मेजरमेंट आपने एक ही कप के साथ करनी है, ठीक है। 3 कप इसके अंदर हमने मैदे के शामिल करने हैं, 3 से सवा 3 कप। अभी मैंने सिर्फ 2 कप इसके अंदर शामिल किया है मैदा। वो इसलिए शामिल किया है कि यहाँ पर ना आपको एक बात मैंने समझानी है। तो देखें, जब भी आप इस तरह की डो बनाते हैं और ये डो आपको यूँ लग रहा है कि हाथों में ना हमारे बिखर रही है, खस्ता हो रही है, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि इसके अंदर मैदा हमें और ऐड करना है, ठीक है। अगर इस तरह की डो होगी ना आपकी कि खस्ता है, टूट रही है, तो इसकी टिक्कियाँ भी जब आप इसको फ्राई करते हैं तो जाके टूट जाती हैं। बजाय पूरी मेहनत ज़ाया होने के, आप यहीं पर इसको नोट कर लिया करें कि अगर ये डो ऐसे हाथों में देखें ना थोड़ी सी खस्ता हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैदा अभी और ऐड करना है। मैदा कम है, ये देखें, ठीक है। आधा कप मैंने पहले इसमें मैदा शामिल किया था, 2.5 कप हो गए थे। आधा पौना कप और मैदा शामिल कर रहा हूँ, 3 से सवा 3 कप मैदे के इसके अंदर लगेंगे। मैं चाहता तो सारा मैदा एक साथ भी इसमें ऐड कर सकता था, मगर मैंने मकसद ये था कि आपको बताना इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो टिक्कियाँ बनाती हैं, पूरी डो रेडी कर लेती हैं, इसकी कटिंग कर लेती हैं, उसके बाद जब फ्राई करते हैं तो उनसे टूट जाती हैं। तो शुरू में ही आप देख लिया करें, और उसके अलावा भी आपने एक पीस पहले फ्राई करके देख लिया करें। फिर भी अगर टिक्कियाँ आपकी टूट रही हो ना, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मैदा और शामिल कर लिया करें, तो इससे ना आपकी पूरी मेहनत ज़ाया होने से बच जाती है। बाकी आपने इसकी बिलाई करते वक्त इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतले नहीं करना। ज़्यादा थिक कर देंगे तो टिक्कियाँ ना अंदर से कच्ची रह जाती हैं, यूँ लगता है कि जैसे आटा हो अंदर से। तो इसकी थिकनेस भी ना मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले कांटे वाले चम्मच से इसमें थोड़े से होल कर लें ताकि ये फूले ना। ये देख लें, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। फ्राई करने का तरीका आपको बताता हूँ। पहले आपने ऑयल का टेम्परेचर एक टुकड़ा डाल के चेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर आपने इसको नहीं फ्राई करना, मीडियम सा गर्म ऑयल हो आपने इसके अंदर फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ गर्म तेल के अंदर फ्राई करेंगे बहुत जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। जब कच्ची रहेंगी तो थोड़े ही टाइम के बाद ये नरम भी पड़ जाती हैं। जबकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बने, तो उसके लिए टेम्परेचर का भी आपको ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं फ्राई करना, और ज़्यादा ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो टूट जाती हैं। इस चीज़ का भी ख्याल करना है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि ऑयल के अंदर से आपने ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करके इसको नहीं निकालना, हल्का कलर निकालेंगे। इसके अंदर होता है मीठा, मीठा होने की वजह से टिक्कियाँ बाहर आने के बाद भी थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेती हैं। अगर आप ऑयल से ही बिल्कुल इसको ब्राउन कर देंगे तो बाहर आके फिर ये काली पड़ जाती हैं। तो ये देखें, इस तरह का कलर निकाल लें, इससे हल्का सा थोड़ा सा तेज़ निकाल लें, ठीक है। और गरम गरम टिक्कियों पर अगर आप तिल लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से गरम गरम टिक्कियों पर थोड़े थोड़े एक एक चुटकी तिल के डाल दिया करें। तो कलर आप चेक करें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये देखें, सारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई। एक पीस में आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खस्ता और अंदर तक सिकी हुई। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।